वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण नवनवत्याधिक शततमोऽध्यायः। नानाव्रतानि अग्निरुवाच ऋतुव्रतान्यहं वक्ष्ये भुक्ति मुक्ति प्रदानि ते इंधनानि तु यो दद्याद् वर्षादि चतुरो ऋतून्। घृतधेनु प्रदश्चान्ते ब्रह्मणोऽग्निव्रती भवेत् कृत्वा मौनं तु सन्ध्यायां मासान्ते घृतकुम्भदः। तिलघण्टा वस्त्रदाता सुखी सारस्वतव्रती पञ्चामृतेन स्नपनं कृत्वा धेनुदो नृपः। एकादश्यां तु नक्तासि चैत्रे भक्तं निवेदयेत् हैमं विष्णुपदं याति मासान्ते विष्णु सद्व्रती। पायसासी गोयुगतः श्रीभागदेवी व्रती भवेत् निवेद्य पितृदेवेभ्यो यो भुङ्क्ते सा भवे नृपः। वर्षव्रतानि चोक्तानि संक्रांति व्रतकं वदे संक्रांतो स्वर्गलोकी स्याद्रात्रिजागरणान्नरः। ओम नमः शिवाय। वर्षव्रतानि चोक्तानि संक्रांति व्रतकं वदे संक्रांतो स्वर्गलोकी स्याद्रात्रिजागरणान्नरः। अमावास्यां तु संक्रांतो शिवार्क यजनात् तथा उत्तरे त्वयने चेज्यः प्रातः स्नानेन केशवः। 32 फलमानेन सर्वपापै प्रमुच्यते घृतक्षीरादि नाशनाप्य प्राप्नोति विशुभादिषुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्त्रीणामुमाव्रतं श्रीदं तृतीया स्वष्टमीषु च गौरी महेश्वरं चापि यजेत सौभाग्यमाप्नुयात्। उमा महेश्वरो प्रार्च अभियोगादि चाप्नुयात्। मूल व्रतकरी स्त्री च उमेश व्रतकारिणी। सूर्य भक्ता तु या नारी ध्रुवं सा पुरुषो भवेत्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 199वां अध्याय विविध व्रत विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपके सम्मुख ऋतु संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूं जो भोग और मोक्ष का सुलभ कराने वाले हैं, जो वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है एवं व्रतांत में घृत धुने का दान करता है। वह अग्नि व्रत का पालन करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है, जो 1 मास तक संध्या के समय मौन रहकर मासांत में ब्राह्मण को घृत कुंभ, तिल, घंटा और वस्त्र का दान देता है। वह सारस्वत करने वाला मनुष्य सुख का उपभोग करता हुआ पुण्यलोक को प्राप्त होता है। 1 वर्ष तक पंचामृत से स्नान करके गोदान करने वाला राजा होता है। हे वशिष्ठ जी, चैत्र की एकादशी को नक्त भुक्त व्रत करके चैत्र के समाप्त होने तक विष्णु भक्त ब्राह्मण को स्वर्गमयी भगवान विष्णु की प्रतिमा का दान करना चाहिए। इस विष्णु संबंधी श्रेष्ठतम व्रत का पालन करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु के पद को प्राप्त करता है। 1 वर्ष तक खीर का भोजन करके गो युग्म का दान करने वाला इस देवी व्रत के पालन के प्रभाव से श्री संपन्न होता है। जो 1 वर्ष तक पितृदेवों को समर्पित करके भोजन करता है, वह राज्य प्राप्त करता है। ये वर्ष संबंधी व्रत कहे गए हैं।
हे वशिष्ठ जी, अब मैं संक्रांति संबंधी व्रतों का पालन वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। मनुष्य संक्रांति की रात्रि को जागरण करने से स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जिस समय संक्रांति अमावस्या तिथि में हो तो भगवान शिव और सूर्य का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तरायण संबंधिनी मकर संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री केशव की अर्चना करनी चाहिए। उद्यापन में 32 पल स्वर्ण का दान देकर वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विशुभ आदि योगों में भगवान श्री हरि विष्णु को घृत मिश्रित दुग्ध आदि से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्रियों के लिए उमा व्रत लक्ष्मी संप्रदान करने वाला होता है। उनको तृतीया और अष्टमी तिथि को गौरी एवं देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह शिव पार्वती की अर्चना करके नारी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है और उसको कभी पति का वियोग नहीं होता है। मूल व्रत एवं उमेश व्रत करने वाली तथा सूर्य में भक्ति रखने वाली स्त्री दूसरे जन्म में अवश्य ही पुरुषत्व को प्राप्त कर लेती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 199वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाना व्रत वर्णनम नाम नवत्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 200तमो अध्याय दीपदान व्रतम। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच दीपदान व्रतम वक्षे भुक्ति मुक्ति प्रदायकम देवदुजातिक ग्रहे दीपदोब्दम सा सर्वभाको चातुर्मासे विष्णुलोकी कार्तिके स्वर्गलोक्यपि दीपदानात् परं नास्ति न भूतं न भविष्यति दीपेनायुश्च चतुष्मान दीपालक्ष्मी सुतादिकं सौभाग्यं श्रीपदः प्राप्य स्वर्गलोके महीयते विदर्भराज दुहिता ललिता दीपदान भाक चारुधर्माक्ष्मापपत्नी शतभार्यादि का भवत। ओम नमः शिवाय। ददौ दीपसहस्रं सा विष्णोरायतने सती पृष्टा सा दीपमाहात्म्यं सपत्नीभ्यः उवाचः। ललितोवाच सौवीरराजस्य पुरा मैत्रेयो भूतपुरोहितः तेन चायतनं विष्णो कारितं देवी काटने कार्तिके दीपकस्तेन दत्तः संप्रेरितो मया वक्त्रप्रान्तत नास्यन्त्याः मार्जारस्य तदा भयातो निर्वाणवान् प्रदीप्तो भूर्द्वर्त्या मूषिकया तदा अमृता राजात्मजा जाता राजपत्नी शताधिका असंकल्पित माप्यस्य प्रेरणं यत् कृतं मया विष्णुवायतन दीपस्य तस्येदं भुज्यते फलम् जतिस्मराह्यतो दीपान् प्रयच्छामि त्वहर्निशम् एकादश्यां दीपदो वै विमाने दिवि मोदते जायते दीपहर्ता तु मूको वा जड़ एव च अन्धे तमसि दुष्पारे नरके पतते किल विक्रोशमानाश्च नारण्यां किंकर आहतानो विलापैरलय मात्रापि किं वो विलपिते फलम् यदा प्रमादिति पूर्वमत्यन्तो समुपेक्षितः जन्तुर्जन्म सहस्रेभ्यो ह्येकस्मिन् मानुषो यदि
तत्राप्याति मूढ़ात्मा किं भोगानभिधावति स्वाहितं विषयास्वादय क्रन्दनं तादि हागतं भुज्यते चाकृतं पूर्वमेतत् किं वो न चिन्तितं परस्त्रीषु कुचाभ्यङ्गं प्रीयते दुःखदं हि वः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मुहूर्ते विषयास्वादो नेककोट्यब्द दुःखदः परस्त्रीहारी यद्गीतं हा मातः किं विलप्यते कोटिभारो हरेर्नाम्नि जिह्वया परिकीर्तने वर्तितैलेल्पमूल्येऽपि यदग्निर्लभ्यते सदा दानासक्तैर्हरेर्दीपो हतस्तद्वोति दुःखदम् इदानीं किं विलापेन सहध्वं यदुपागतम्। अग्निर्वाच ललितोक्तं चाता श्रुत्वा दीपदानाद्दिवं ययुः तस्माद्दीपप्रदानेन व्रतानामधिकं फलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 200तमो अध्यायः 200वां अध्याय दीपदान व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले दीपदान व्रत का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। जो मनुष्य देवता के मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष तक दीप का दान करता है वह संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। चतुर्मास्य में दीप का दान करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु को और कार्तिक में दीप का दान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर ना कोई व्रत है, न था और ना होगा। दीपदान से आयु, दीपदान से नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। दीपदान करने वाला मनुष्य सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उनकी 100 रानियों में सबसे प्रमुख बनी। उसी साध्वी ने एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में सहस्त्र दीपों का दान किया था। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर उसने जो कहा था वह मैं आपसे बताता हूँ। हे महर्षि वशिष्ठ जी, ललिता ने कहा, बहुत पहले की बात है, सौवी राज के यहाँ मैलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देवी का नदी के तट पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी का मंदिर बनवाया था। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वही चूहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस तरह मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो भगवान श्रीहरि विष्णु जी के मंदिर में दीपक की बत्ती बढ़ा दी गई थी, उसी पुण्य का फल मैं आज भोग रही हूँ। ललिता ने कहा, इसी से मुझको अपने पूर्व जन्म का स्मरण ही यथावत बना हुआ है, इसलिए मैं सदा ही दीपदान किया करती हूँ। एकादशी को दीपदान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है, वह निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहाँ रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहता है, अरे यहाँ विलाप क्यों करते हो? यहाँ विलाप करने से क्या लाभ है? पहले आप लोगों ने प्रमादवश सहस्त्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की अपेक्षा की थी। वहाँ तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से आपने भोगों को पीछे दौड़ लगाई। उन्होंने पहले तो विषयों का आस्वादन करके खूब हंसे, अधुना अब यहाँ क्यों रो रहे हो? आपने पहले ही यह क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है?
पहले जो परनारी का कुछ मर्दन आपको प्रीतिकर होता था, वही अब तुम्हारे दुख का मूल कारण है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। आपने पर स्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया है वह मैंने बतलाया है। हे आह मात कहकर अब विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे ही सदा सर्वदा सुलभ है। इस पर भी आपने दीपदान ना करके भगवान विष्णु जी के मंदिर के दीपक का हरण किया था, वही तुम्हारे लिए दुखदायी हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? जो यातना मिल रही है अब उसको सहन करना ही आपके लिए आवश्यक है। श्री अग्निदेव जी ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, ललिता की सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई, इसलिए दीपदान सभी व्रतों में विशेष फल संप्रदायक है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 200वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दीपदान वर्णनम नाम 200तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकाधिक 200तमो अध्यायः। नवव्यूहार्जनम। अग्निरुवाच नवव्यूहार्चनम वक्ष्ये नारदाय हरिरितं मण्डलेब्जेर्चयेन मध्ये अबीजं वासुदेवकम् आबीजं च संकर्षणं प्रद्युम्नं च दक्षिणे अह अनिरुद्धं नैरते ओम नारायणमप्सु च तत्सद्ब्रह्मणम निले हुं विष्णुं छो नृसिंहकम् उत्तरे पूर्वराहं च ईशे द्वारि च पश्चिमे। ओम नमः शिवाय। कम टम सम गुरुत्वमन्तं पूर्ववक्त्रं च दक्षिणे खम छम बम हुम फडिति च खम ठम फम सम गदां विधौ मम लं मम छम कोणे सम च धम दम भम हम श्रियं यजेत दक्षिणे चोत्तरे पुष्टिं गम डम बम सम स्वबीजकं पीठस्य पश्चिमे धम बम वनमालां च पश्चिमे श्रीवत्सं चैव सम हम लं छम तम यम कौस्तुभं जले दशमांगक्रमाण विष्णोर्नामोऽनन्तमघोर्चयेत् दशांगादि महेन्द्रादीन् पूर्वादौ चतुरो घटान् तोरणानि वितानं च अग्न्यानिलेन्दुबीजिकै मण्डलानि क्रमाद्यात्वा तनुं वन्द्ये ततः प्लवेत् अम्बरस्थं ततो ध्यात्वा सूक्ष्मरूपो मथात्मनः सितामृते निमग्नं च चन्द्रबिम्बात् श्रुतेन च तदैव चात्मनो बीजं व्रतं प्लावसंस्कृतम् उत्पाद्यमानं पुरुषमात्मानमुपकल्पयेत् उत्पन्नोऽस्मि स्वयं विष्णुर्बीजं द्वादशकं न्यसेत् हृच्छिरस्तु शिखा चैव कवचं चास्त्रमेव च वक्षो मूर्धशिखा पृष्ठलोचने शून्यसेत पुनः अस्त्रं करद्वये न्यस्य तत्तो दिव्यतनुर्भवेत् यथात्मनि तथा देवे शेष्य देहे न्यसेत तथा अनिर्माल्या स्मृता पूजा यध्वरे पूजनम हृदि
सनिर्माल्या मंडलादौ बद्ध नेत्रास्य शिष्यकः पुष्पं क्षिपेयुन्मयन्मूर्तो पुष्पं क्षिपेन्यूयन्मूर्तो तस्य तन्नाम कारयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः निवेश्य वामतः शिंस्यास्तिलव्रीहि घृतं हुनेत शतमष्टोत्तरं हुत्वा सहस्रं कन्यशुद्ध्यै। नवव्यूहस्य मूर्तीनामङ्गानां च शताधिकं पूर्णान् दत्त्वा दीक्षये तान् गुरुपूज्यश्च तैर्धनय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 201वां अध्याय नवव्यूहार्चन विचार। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं नवव्यूहार्चन की विधि आपको बताता हूँ, जिसका उपदेश भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवर्षि नारद जी के प्रति किया था। पद्ममय मंडल के मध्य में अम बीज से युक्त भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। यथा अम वासुदेवाय नमः। आम बीज से युक्त संकर्षण का अग्निकोण में, अम बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, अहा बीज वाले अनिरुद्ध का नैऋत्य कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तदसद ब्रह्म का वायव्य कोण में, हम बीज से युक्त भगवान श्री हरि विष्णु का और क्षौम बीज से युक्त भगवान नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और बाराह का ईशान में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, कम टम सम सम इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़ का दक्षिण दिशा में पूजन करना चाहिए। खम छम बम हुम फट तथा खम ठम फम सम इन बीजों से युक्त गदा की चंद्रमंडल में पूजा करनी चाहिए। बम ळम मम छम तथा सम धम दम भम हम इन बीजों से युक्त श्रीदेवी का कोण भाग में पूजन करना चाहिए। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गम डम बम सम इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करनी चाहिए। पीठ के पश्चिम भाग में धम बम इन बीजों से युक्त वनमाला का पूजन करना चाहिए। सम हम लम इन बीजों से युक्त रीवत्स का पश्चिम दिशा में पूजन करना चाहिए और छम तम यम इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, फिर दशमांग क्रम से भगवान श्री हरि विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का तथा उनके नाम के साथ नमः पद जोड़कर पूजन करना चाहिए। 10 अंग आदि का तथा महेंद्र आदि 10 दिक्पालों को पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में 4 कलशों का भी पूजन करना चाहिए। तोरण बितान अर्थात चंदोबा तथा अग्नि वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को बंधन पूर्वक अमृत से प्लावित करना चाहिए। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके यह भावना करनी चाहिए कि यह चंद्रमंडल से परे झरे हुए श्वेत अमृत की धारा में निमग्न है। प्लवन से जिसका संस्कार किया गया है वह अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अर्थात अपना स्वरूप मानना चाहिए। यह भावना करनी चाहिए कि मैं स्वयं ही भगवान श्री हरि विष्णु से प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद 12 बीजों का न्यास करना चाहिए। क्रमशः वक्ष स्थल, मस्तक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन अंगों का न्यास करना चाहिए। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है।
जिस प्रकार अपने शरीर में न्यास करना चाहिए, वैसे ही देवता के विग्रह में भी न्यास करना चाहिए तथा शिष्य के शरीर में भी उसी तरह न्यास करना चाहिए। हृदय में जो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है उसको निर्माल्यहीन पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्था में इष्ट देव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंकें तदनुसार ही उनका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिष्यों को वाम भाग में बैठाकर अग्नि में तिल, चावल और घी की आहुति देनी चाहिए। 108 आहुतियां देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1000 आहुतियों का हवन करना चाहिए। नवव्यूह की मूर्ति तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा कर उसे संतुष्ट करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 200 पहला अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नवव्यूहार्चन नामैकाधिक 200तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतको जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 2अधिक 200तमो पुष्पवर्ग कथनम। अग्निरुवाच पुष्पगंध धूप दीपैर्नैवेद्यास्तुष्यते हरिः पुष्पाणि देवयोग्यानि ह्ययोग्यानि वदामि ते। पुष्पम श्रेष्ठम मालती चातमालो भुक्ति मुक्तिमान मल्लिका सर्व पापघ्नि यूथिका विष्णु लोकदा। अभिमुक्तमयम तद्वात पाटला विष्णु लोकदा। करवीरैर्विष्णुलोकी जपा पुष्पैश्च पुण्यवान। पावन्ति कुब्जकाद्यैश्च तगरैर्विष्णुलोकभाक। कर्णिकारैर्विष्णुलोकः कुरुण्ठे पापनाशनम्। पद्मैश्च केतकीभिश्च कुन्दपुष्पै परागतिः। बाणपुष्पैर्बर्बराभिः कृष्णाभिर्हरिलोकभाक। अशोकैस्तिलकस्तद्वादाटरूप भवैस्तथा। मुक्तिभागी बिल्वपत्रैः समीपत्रैः परागतिः। विष्णुलोकी भृङ्गराजैस्तमालस्य दलैस्तथा। तुलसी कृष्ण गौराख्या कल्हारोत्पलकानि च। पद्मं कोकनदं पुण्यं शताब्जमालया हरिः। नीपार्जुन कदम्बैश्च बकुलैश्च सुगन्धिभिः। किंसुकैर्मुनिपुष्पैस्तु गोकर्णैर्नागकर्णकैः। सन्ध्यापुष्पैर्बिल्पत्रैरञ्जनी केतकी भवः। कूसमाण्डातिमिरोत्थैश्च कुशकाकसरोद्भवै। द्यूतादिभिमरुर्बकै पत्रैरन्यै सुगन्धकैः। भुक्तिर्मुक्तिपापहानिर्भक्त्या सर्वैस्तुतुष्यति। स्वर्णलक्षाधिकं पुष्पं माला कोटिगुणाधिका। स्ववने न्यावने पुष्पैस्त्रिगुणं वनजयफलम्। अभिशीर्णैर्नार्चयेद्विष्णुं नाधिकाङ्गैर्नमोटितेः। काञ्चनारैस्तथोन्मन्तैर्गिरिकर्णिकया तथा। कुटजयशाल्मलीयैश्च शिरीषैर्नरकादिकम्। सुगन्धैर्ब्रह्मपद्मैश्च पुष्पैर्नीलोत्पलैर्हरि। अर्कमन्दार धत्तूर कुसुमैरर्च्यते हरः। कुटजय कर्कटी पुष्पै केतकी मिनाशिवे ददेत। कूसमाण्डा निम्न सम्भूतं पैशाचं गन्धवर्जितम्। अहिंसा इन्द्रियजयः शान्तिर्ज्ञान ददा।
अहिंसा इंद्रिय जया क्षांतिर्ज्ञान दया श्रुतम भावाष्ट पुष्प संपूज्य देवान स्याद भुक्ति मुक्ति भाक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा प्रथमं पुष्पम पुष्पमिंद्रिय निग्रह सर्व पुष्पम दया भूते पुष्पम शांतिर्विशिष्यते। समः पुष्पम ततः पुष्पम ध्यानम पुष्पम च सप्तमं सत्यम चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः। एतैरेवाष्टभिः पुष्पैस्तुष्यत्वेवार्चितो हरिः पुष्पान्तराणि संयन्त्र ब्रह्माणि मनुजोत्तमम्। भक्त्या दयान्वितैर्विष्णु पूजिता परितुष्यति। वारुणं सलिलं पुष्पं सौम्यं घृतपयोदधिः प्राजापत्य तथान्नादि आग्नेयं धूपदीपकं फलपुष्पादिकं चैव वानस्पत्यं तु पंचनम्। पार्थिवं कुसमूलाद्यं वायव्यं गन्धचन्दनं श्राद्धाख्यं विष्णुपुष्पं च सर्वदा चाष्टपुष्पिका। आसनं मूर्ति पंचांग विष्णुर्वाचाष्टपुष्पिका अविष्णुस्तु वासुदेवाद्यैरीशानाद्यै शिवस्य वा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 202वां अध्याय देव पूजन योग्य पुष्प विचार। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे पुष्पों के विचार का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य के समर्पण से ही प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करने जा रहा हूँ। पूजन में मालती पुष्प श्रेष्ठतम होता है। तमाल पुष्प भोग और मोक्ष का संप्रदान करने वाला होता है। मल्लिका अर्थात मोतिया समस्त पापों का विनाश करती है तथा यूथिका अर्थात जूही विष्णु लोक का संप्रदान करने वाली होती है। अति मुक्तक अर्थात मोगरा और लोघ्र पुष्प विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। करवीर अर्थात कनेर कुसुमों के से पूजन करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। ओम नमः शिवाय। पावंती, कुब्जक और तगर पुष्पों से पूजन करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार अर्थात कनेर द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है एवं कुरुंट अर्थात पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का विनाश करने वाला होता है। कमल, कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बाण पुष्प, बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। अशोक, तिलक तथा 8 रूस अर्थात अड़ूसे के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। बिल्व पत्रों एवं समी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। तमाल दल तथा भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शुक्ल तुलसी, कल्हार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्य प्रदान करने वाले माने गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु 100 कमलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु जी को 100 कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगंधित बकुल, मौलश्री, किंसुक, पलाश, मुनि अर्थात अगस्त पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण, रक्त अरंड, संध्या पुष्पी, चमेली, बिल्वापत्र, रंजनी एवं केतकी तथा कूसमांड, ग्राम करकटी, कुश, कांस, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इनसे पूजन करने वाले के पाप का विनाश होकर उनको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
लक्ष्य स्वर्णभार से पुष्प श्रेष्ठतम है। पुष्प की माला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठतम है। अपने तथा दूसरों के उद्यान के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह कचनार, धतूर, गिरिकर्णिका अर्थात सफेद किणही, कोटज, सालमली, सेमर एवं शिरीष अर्थात सिरस के पुष्पों से भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। इससे पूजा करने वाले को नरक में गिरता है और पतन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आक, मदार, धतूर पुष्पों से पूजन होता है, परंतु कोटज, करकटी एवं केतकी अर्थात केवड़े के फूल भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कूसमांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पैसाच माने गए हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि पाठ भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति दया तृतीय पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी तरह क्रमशः सम, तप एवं ध्यान 5वें, 6ठे और 7वें पुष्प हैं। सत्य 8वां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान श्री हरि केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य उपकरण हैं। भगवान श्री हरि विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर अति संतुष्ट होते हैं। जल वरुण पुष्प है, घृत, दुग्ध, दधि सौम्य पुष्प हैं, अन्न आदि प्रजापत्य पुष्प है, धूप, दीप आग्नेय पुष्प है, फल पुष्प आदि पंचम वानस्पत्य पुष्प है, कुसमूल आदि पार्थिव पुष्प है तथा गंध चंदन वायव्य पुष्प है। श्रद्धा आदि भाव वैष्णव प्रसून हैं। ये 8 पुष्पिकाएं हैं जो कुछ देने वाली हैं। आसन, योगपीठ, मूर्ति निर्माण, पंचांगान्यास तथा अष्टपुष्पिकाएं ये भगवान विष्णु जी के विशेष रूप हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उपरोक्त अष्टपुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री हरि विष्णु का वासुदेव आदि नामों एवं श्री शिव जी का ईशान आदि नाम पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 202वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पुष्प वर्ग वर्णनम नाम द्वाद्विशताधिकशतमोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।